मैंने इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बारे में भी काफी सुना है। इसने भी कंप्यूटर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सही कहा राजेश। 1952 में इंटीग्रेटेड सर्किट्स या आईसीज के आविष्कार ने कंप्यूटर के विकास को नई राह दी। इंटीग्रेटेड सर्किट की खोज के बाद गणनीय शक्ति में कई खास बदलाव किए जा सके। इंटीग्रेटेड सर्किट का विचार सबसे पहले 1952 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रॉयल रडार एस्टैब्लिशमेंट में काम करने वाले एक रडार साइंटिस्ट जियोफ्रे W.A. डमर ने दिया था। सबसे पहले जैक किल्बी ने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स और रॉबर्ट नॉइस ने फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर में आईसीज बनाया था। किल्बी ने अपने नए गैजेट्स को सेमीकंडक्टर मटेरियल के रूप में पेश किया। इस मटेरियल में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को फ्रेम करने वाले सभी तत्व शामिल थे। रॉबर्ट नॉइस के बाद एक अमेरिकी भौतिक शास्त्री ने नया सिलिकॉन चिप बनाया। उनके चिप ने उन मुद्दों को भी हल कर दिया जो किल्बी नहीं कर सके थे। ये चिप्स सिलिकॉन से बनाए गए थे, जो किल्बी के जर्मेनियम से बने चिप्स के मुकाबले बेहतरीन थे। नए आईसीज बनने के बाद दुनिया में कंप्यूटर्स का कमर्शियल और पर्सनल लेवल पर खूब इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर की खोज की गई। प्रीमियर माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंटेल में काम करने वाले टेड हॉफ, फेडेरिको फैगन और स्टैनली मेजर ने दिया और उन्होंने ही इसे बनाया। तो क्या हमारे सिस्टम में लगा माइक्रो प्रोसेसर सबसे आधुनिक खोज है? हाँ, अब तक तो है। हालांकि कोई नहीं जानता कि कब कोई नई खोज सामने आ जाए। तो राजेश, क्या तुम्हें पता है कि पहली और दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर्स कम्युनिकेशन मशीन्स के रूप में कब विकसित हुए? कृपया बताइए नंदिता मैम। देखो, शुरुआती गणितीय मशीन्स में प्रोग्राम्स फिक्स होते थे। उनके फंक्शंस बदलने पर उन मशीन्स को फिर से बनाने और रीवायरिंग की जरूरत पड़ती थी। एक स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर इस तरह डिजाइन रहता है जिसमें निर्देश मेमोरी में स्टोर रहता है और कंप्यूटर उसी के मुताबिक गणना करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के जॉन वॉन न्यूमैन ने भी एडवैक पर अपनी पहली रिपोर्ट जाहिर की थी, जिसे इनियाक के बाद 1945 में दूसरी जनरेशन कंप्यूटर का प्री मॉडल माना गया। इसके बाद मैनचेस्टर बेबी सामने आया। ये दुनिया का पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। इसे विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के फ्रेडरिक सी विलियम्स, टॉम किलबर्न और जियोफ टूटिल ने मिलकर बनाया था। इसमें सबसे पहला प्रोग्राम 21 जून 1948 को रन हुआ था। उस वक्त ये पहली वर्किंग मशीन थी जिसमें मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाली सभी खूबियां शामिल थीं। मैनचेस्टर बेबी के बनाने के बाद एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। मैनचेस्टर मार्क 1 का बनना उसी डेवलपमेंट का नतीजा था। उसके कुछ वक्त बाद ही डेवलपमेंट की सीरीज में मार्क 1 मॉडर्न कंप्यूटर के रूप में सामने आया। इसे फेरेंटी मार्क 1 भी कहा गया। ये दुनिया का पहला कंप्यूटर था जो हर काम के लिए था और 1951 में व्यावसायिक रूप से सबके लिए उपलब्ध था। तो क्या हम आजकल फेरेंटी मार्क 1 वर्जन यूज करते हैं? नहीं, आज के कंप्यूटर्स के मुकाबले वो बहुत पुराने मॉडल हैं। नए कंप्यूटर्स काफी अलग हैं। तुम्हें पता है राजेश,
उसके बाद क्या क्या हुआ? कृपया बताइए नंदिता मैम। ठीक है, 1955 में ट्रांजिस्टर बनाया गया था। ट्रांजिस्टर्स ने वजनी वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली। ये कंप्यूटर के विकास का सेकेंड जनरेशन था। ट्रांजिस्टर्स ने सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स को जन्म दिया। वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले ट्रांजिस्टर्स से कई फायदे हैं। वो छोटे होते हैं और वैक्यूम ट्यूब से कम पावर खर्च करते हैं। साथ ही उनसे कम हीट निकलती है। सिलिकॉन जंक्शन ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब से ज्यादा भरोसेमंद थे और लंबे वक्त तक या अनिश्चित वक्त तक सेवाएं दे रहे थे। साथ ही ट्रांजिस्टर्स से बने कंप्यूटर्स में हजारों की संख्या में बाइनरी लॉजिक सर्किट स्टोर किए जा सकते थे। दुनिया में पहला ट्रांजिस्टराइज्ड कंप्यूटर 1953 में शुरू हुआ था और इसका दूसरा संस्करण अप्रैल 1955 में बनकर तैयार हुआ था। ये काफी मजेदार है कि ट्रांजिस्टर्स ने वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली। हाँ, हालांकि इसके बाद भी कई बदलाव होते गए राजेश। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला पहला कंप्यूटर कब बना था नंदिता मैम? राजेश, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला पहला कंप्यूटर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बना था। इसे इनियाक कहा जाता था। अमेरिका में बना इनियाक या इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर वहां बना पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। एनियाक कोलोसस से ज्यादा तेज और उपयोगी था। कोलोसस की ही तरह इनियाक में भी एक प्रोग्राम को पैच केबल्स और स्विचेस से पहचाना जाता था। इनियाक को प्रोग्राम्ड करने वाली 6 महिलाएं थीं और उन्हें इनियाक गर्ल्स कहा गया। इसने तेज गति की इलेक्ट्रॉनिक्स को जोड़कर उन्हें जटिल समस्याओं के लिए प्रोग्राम्ड करने वाला बना दिया। ये 1 सेकंड में 5000 बार जोड़ घटा सकती थी। उस वक्त के किसी भी मशीन से 1000 गुना तेज थी। साथ ही इसमें गुणा, भाग और वर्गमूल के मॉड्यूल भी शामिल थे। इसे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के जॉन मॉकली और जे प्रेस्पर एकर्ट की देखरेख में बनाया गया था। इनियाक में 1943 से लेकर 1945 में तब तक संशोधन होता रहा जब तक इसे पूरी तरह चालू नहीं कर दिया गया। हालांकि ये मशीन बहुत बड़ी थी। इसका वजन करीब 30 टन का था। ये 200 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर खर्च करती थी। इसमें 18,000 से ज्यादा वैक्यूम ट्यूब्स, 1,500 रिलेज और सैकड़ों हजारों की संख्या में रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स लगे हुए थे। तो क्या एनिक ने कंप्यूटर का नया दौर शुरू किया? हाँ, लेकिन इसके बाद काफी विकास हुआ। तुम्हें पता है राजेश, आधुनिक कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट कब दिया गया था? मुझे नहीं पता नंदिता मैम। दरअसल आधुनिक कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले एक इंग्लिश गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग ने 1936 में दिया था। ट्यूरिंग ने एक बहुत ही सरल उपकरण यूनिवर्सल कंप्यूटिंग मशीन पेश की थी। उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि इस तरह की मशीन टेप में स्टोर्ड किसी भी गणनीय की निर्देश के मुताबिक गणना कर सकती है। इसके थोड़े दिनों बाद ही उन्होंने एक ऐसी तकनीक ईजाद की जिससे ये मशीन प्रोग्रामेबल हो गई। ट्यूरिंग के डिजाइन का कॉन्सेप्ट स्टोर्ड डेटा पर आधारित था। इसके मुताबिक गणना करने के लिए सारे निर्देश मेमोरी में रखे गए थे।
ट्यूरिंग की बनाई मशीन्स मौजूदा वक्त में भी कंप्यूटेशन थ्योरी की स्टडी में काफी कारगर हैं। अगर उनके सीमित मेमोरी स्टोर वाली बाध्यता को छोड़ दिया जाए तो मॉडर्न कंप्यूटर्स ट्यूरिंग के विकसित मशीन का ही रूप हैं। इसके बाद वॉन न्यूमैन ने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स के लिए ट्यूरिंग की धारणा को सही माना। इन 3 मशीनों में से पहली मशीन 1941 में बनी। वो वैक्यूम ट्यूब्स के जरिए काम करती थी। इससे कंप्यूटर्स तेज तो चलते थे पर उनका वजन ज्यादा हो गया। तो मतलब वैक्यूम ट्यूब्स ने सारी प्रॉब्लम्स को हल कर दिया? बिल्कुल नहीं। अब वैक्यूम ट्यूब्स का कोई इस्तेमाल नहीं है। मैं तुम्हें और बताती हूँ। तुम्हें चार्ल्स बेबेज के बारे में बताना ज्यादा जरूरी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि उन्हें आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा गया है। मुझे कुछ नहीं पता नंदिता मैम। चार्ल्स बेबेज कौन थे? चार्ल्स बेबेज एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पहली बार ये कहा था कि गणितीय गणनाएं एक ऑटोमेटिक मशीन के जरिए भी की जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि गणना को आसान ऑपरेशंस में बदला जा सकता है। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता माना जाता है। और अंत में 1833 में उन्होंने पहले नेविगेशनल कैलकुलेशंस को डिजाइन किया। इसने एक इंजन का रूप ले लिया जिसे एनालिटिकल इंजन कहा गया। प्रोग्राम्स और डेटा को पंच कार्ड्स के जरिए मशीन में भेजा जाता था। पंच कार्ड एक ऐसा प्रोसेस था जिसका इस्तेमाल मैकेनिकल लूम्स को निर्देश देने के लिए किया जाता था, जैसे कि जैकर्ड लूम। आउटपुट के लिए मशीन में एक प्रिंटर, एक वक्र आलेखक और एक घंटी लगी होती थी। ये मशीन कार्ड्स पर संख्याएं भी पंच कर सकती थी। इंजन में एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंडीशनल ब्रांचिंग के रूप में कंट्रोल फ्लो और लूप लगा होता था। इसमें एक इंटीग्रेटेड मेमोरी भी लगी होती थी। चार्ल्स बेबेज ने जिस मशीन को डिजाइन किया था वो उस वक्त से करीब 1 सेंचुरी एडवांस थी। इस मशीन के सभी पार्ट्स हाथ से बनाए गए थे। हालांकि चार्ल्स बेबेज अपने जीवन काल में इस मशीन को पूरा नहीं कर पाए। उनके बेटे हेनरी बेबेज ने 1888 में एनालिटिकल इंजन्स कंप्यूटिंग यूनिट का सिंप्लीफाइड वर्जन बनाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब इंग्लैंड और जर्मनी आमने सामने थे, तब ब्रिटेन ने जर्मन मिलिट्री कम्युनिकेशंस के एक खुफिया एन्क्रिप्ट मैसेज को पढ़ लिया था और जर्मन एन्क्रिप्शन मशीन एनिग्मा को इलेक्ट्रोमैकेनिकल बॉम्ब्स की मदद से तबाह कर दिया। इसके बाद ब्रिटेन ने मैक्स न्यूमैन और उनके साथियों का एक कमीशन बनाकर उनसे कॉलोसस बनाने के लिए कहा, जो जर्मनी की ज्यादा विकसित लॉरेंस मशीन्स जो हाई लेवल आर्मी कम्युनिकेशंस में इस्तेमाल की जाती थीं, उनको क्रैक कर सके। इसके थोड़े दिनों बाद एक अमेरिकन प्रोफेशनल को अमेरिकी सेंसस की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसने डेटा स्टोर करने के लिए एक पंच कार्ड मशीन तैयार की और गणना में मदद के लिए पहली बार इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया। इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल ने मैकेनिकल कंप्यूटर्स के दौर को खत्म कर दिया और गणना करने की एक नई शुरुआत हुई। एक इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉर्ज बूल ने भी इलेक्ट्रिसिटी को बाइनरी सिस्टम का आधार बनाने का सुझाव दिया था। इन सभी लोगों का कंप्यूटर की खोज में इतना महत्वपूर्ण योगदान है, यकीन नहीं होता। सही कहा राजेश, पर यही सच है। फिर 17वीं शताब्दी में ब्लेज पास्कल की खोज के बाद कंप्यूटर के विकास का अगला दौर शुरू हुआ। सच में
तो ब्लेज पास्कल ने क्या विकसित किया नंदिता मैम? तब तक बड़े योग की गणना करने की मांग काफी बढ़ गई थी। ब्लेज पास्कल ने 17वीं शताब्दी में एक मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया, जिसमें अंकों के साथ व्हील्स लगे थे। इसे ही अरिथमेटिक मशीन या पास्कलिन के नाम से जाना जाता है। इससे 8 अंक लंबे योग को जोड़ा या घटाया जा सकता था और कुल 10 अंक होते थे। ब्लेज पास्कल के बाद क्या हुआ? क्या क्रांति ने कुछ नया बनाया? बेशक, पर ये काफी वक्त के बाद हुआ।